पुराने संस्कार जिनसे लड़ते लड़ते कई आत्माएं थक गई हैं, हम ऐसा कुछ करें थकान नहीं, आनंद हो जाए। कुछ संस्कार किसी किसी में बहुत कड़े होते हैं। इसके साथ पास्ट की यादें कईयों को कष्ट दे रही हैं। व्यर्थ, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा न कह के पहले इतना कहूँगा, जब आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाती है, व्यर्थ से मुक्त होने के बाद साधारण संकल्पों से भी मुक्त हो जाती है, ये संपूर्णता होती है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, डरने की बात नहीं, जिसमें 99% लोग भारी जरा लगता है उन्हें ये काम। मन न जाने कहाँ कहाँ भागता है, पहले नहीं भागता था, अब जरा भागता है। बाबा की मुरली का एक सुंदर महावाक्य, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी श्रेष्ठ साधना है। गहराई से विचार करेंगे, आज से नहीं, युगों से, जब से भक्ति शुरू हुई, साधनाएं प्रारंभ हुई भक्ति में, मन का भटकना ही एक इम्पोर्टेंट बाधा रही सब साधनाओं में, सिद्धियों में। हालांकि द्वापुर में तो मन निश्चित रूप से बहुत कम भटकता होगा। दुख नहीं थे, विकार नहीं थे, इच्छाएं नहीं थी, जीवन की भागदौड़ भी नहीं थी। द्वापुर में भी स्वर्ण काल था, वो भी भारत के इतिहास में उस काल को स्वर्ण काल कहते हैं। अथाह धन संपदा होती थी, मनुष्य के पास बहुत संतोष था। ये नैतिक गुण सारे जीवन में होते थे द्वापुर में भी। तो हम सभी इस साधना में परफेक्ट बनेंगे। एक और महावाक्य लिख लो, अब लिख लो वो तो जिनके पास डायरी पेन है। अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो, आगे आ जाओ जो माता आई। अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। मेरा प्रिय स्लोगन भगवानुवाच है, ये बाबा के महावाक्य हैं और मैंने इसको स्लोगन बना के लिखाया था, मधुवन में लिखा था। तो तीसरी बात, ये गुह्य है और जो इसे समझ ले उसके लिए वो मार्ग सरल हो जाएगा। मन और बुद्धि हमारे पास दो शक्तियां हैं, दोनों में बड़ी कौन सी? कोई कहेगा मन, कोई कहेगा बुद्धि। दोनों के अपने अपने काम हैं, इसलिए दोनों अपने अपने फील्ड में बड़ी हैं। मन है संकल्प की शक्ति और आत्मा की सारी शक्तियां मन में रहती हैं। मन शक्तियों का भंडार होता है और बुद्धि है नहीं। वो तो मुझे पता, आपको एक ही उत्तर आता है, निर्णय शक्ति। वो नहीं, बुद्धि है विवेक शक्ति, जिसमें हम ज्ञान भरते हैं। बच्चे पढ़ते हैं तो ज्ञान किस में आता है? बुद्धि में। मन और बुद्धि का गहरा कनेक्शन है। अब विवेक भरा हमने बुद्धि में, और यहाँ मन है हमारा मंत्री, हम राजा, और बुद्धि है मुख्यमंत्री। तो बड़ा मुख्यमंत्री होता है ना। बुद्धि के द्वारा हम मन मंत्री को कंट्रोल करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, बुद्धि में है विवेक, ज्ञान। जिसके पास
ज्ञान की गुह्य बातें स्मृति में रहती हैं, वो मन को सहज कंट्रोल कर लेते हैं। मन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कोई कहे दबा दे, कहाँ सोच रहा है, नहीं सोचो, वो तो फिर सोचेगा। विवेक शक्ति से संकल्प शक्ति को कंट्रोल करेंगे। विवेक के उदाहरण दे देता हूं मैं। हमें आत्मज्ञान मिला, आत्मा का विवेक मिला है। ये विवेक आज तक नहीं है कहीं संसार में। 6 दर्शन लिखे गए हैं आत्मा पर। उपनिषद, गीता के दूसरे अध्याय में थोड़ी बातें हैं। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। सुनी है ना बातें? ये देह वस्त्र है, इसके अलावा कुछ नहीं पता उन्हें। बहुत गुह्य ज्ञान बाबा ने आत्मा का दिया है, पता है ना सबको। संसार में कहीं ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा का धाम परम धाम है, उसकी तो चर्चा ही नहीं कहीं। बाकी चीजों की तो थोड़ा बहुत टच है कहीं। परमात्म विवेक वो कौन है हम जान गए। बाबा ने एक दिन मुरली में कह रहे थे, बाबा तुम बच्चे कहते थे हे भगवान तुम हो कैसे, एक बार दिखा तो दो। अब कैसे हो पता चल गया ना। परमात्म विवेक प्राप्त हुआ। तीसरा विवेक प्राप्त हुआ इस सृष्टि रचना का, ड्रामा का, जो बड़ा गुह्य ज्ञान है। चौथा विवेक प्राप्त हुआ माया का ज्ञान। पता ही नहीं था ना ये माया है, इसने दुख दिया है, इसके ये रूप हैं। सभी फिलोसॉफीज में 5 चीजें मानी जाती हैं जिसके आधार पे भारत की भिन्न भिन्न फिलोसॉफी प्रचलित हुई। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, स्वर्ग का ज्ञान, उसमें माया का ज्ञान। ड्रामा के ज्ञान का उन्हें अंदाज नहीं है जरा भी। तो ये विवेक हमारे पास हुआ, सद्गुणों का विवेक आया। दुनिया में तो किसी व्यक्ति को अहंकार है तो वो बड़ा समझता अपने को। हमें पता चला अभिमान महान शत्रु है आत्मा का। विवेक प्राप्त हुआ। अब ड्रामा के विवेक की थोड़ी सी बात याद करें जिनसे संकल्पों को शांत करेंगे। हम संकल्पों को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करेंगे। स्टेप बना लें कुछ आप। पहले अपने संकल्पों को पॉजिटिव करना प्रारंभ करेंगे, फिर संकल्पों की स्पीड को धीमा करेंगे, बहुत धीमा। फिर संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों में बदलेंगे। पावरफुल संकल्प, पवित्र संकल्प, ये संकल्पों के भिन्न भिन्न रूप हैं। ये विधि हमें अपनानी है अवश्य। अब मान लो किसी के जीवन में 5 साल पहले कोई बुरी घटना हो गई है। अब वो बुरी घटना उसके दिलो दिमाग पे छा गई है, वो हटती नहीं है। दुख भरी घटना हो गई है, वो दुख छाया हुआ है, तब से खुशी छीन ले गया है। अब हमारे पास ड्रामा का ज्ञान है। कौन सा ज्ञान यूज करेंगे इसमें? बोलो। जो चित्त उस दुख से मुक्त हो जाए, उस चीज को भुला दें, हम आगे की सुध लें। कौन सी बात याद करेंगे? बोलते जाओ भाई, बोलो। ठीक है, तो ये सब बातें यूज करेंगे। एक बात और यूज करेंगे जो आपने बताई, ड्रामा एक्यूरेट है, नथिंग न्यू। जो हो गया हो गया। जो हो गया है वो 5000 साल से पहले दोबारा नहीं होगा। पता है ना, ये ड्रामा में हर सीन अलग अलग रिपीट ही नहीं होता।
कितनी गुह्यता है इतने विशाल ड्रामा में। एक आत्मा का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता, एक आत्मा का हर पल का पार्ट अलग अलग है। शरीर अलग, फीचर्स अलग, चेहरे अलग। दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, सब अलग अलग हैं ना। क्यों? बोलो, थोड़ी गुह्य बातें भी आपको पता हो। क्यों? कर्म के कारण। और गुह्य बात देख लें, आत्मा में जिस तरह के संस्कार और वाइब्रेशंस होते हैं, वो कर्मों का भी जुड़ाव है उसमें। कर्म, संस्कार और उनसे जुड़े हुए वाइब्रेशंस। गर्भ में जब आत्मा जाती है, इन सब के अनुसार ही शरीर का निर्माण होता है। माँ बाप से नहीं होता केवल। माँ बाप बहुत लंबे हैं, बच्चे छोटे हैं। माँ बाप गांव के हैं, बुद्धिमान नहीं है, बच्चे अति बुद्धिमान हो गए। रिक्शा चलाने वालों के बच्चों ने आईएएस कर लिया। चाय बेचने वाला का कलेक्टर बन गया। कहता है पापा अब चाय बेचना तो बंद कर दो, अब हम देंगे आपको। कहा नहीं बेटा, चाय से ही तो तुम कलेक्टर बने हो। तो कहा अच्छा बड़ी दुकान खोल देते हैं, 2-4 नौकर रख लो। केस हुए ना अच्छे अच्छे पीछे। तो आत्मा के वाइब्रेशन से भिन्न भिन्न शरीर बन रहे हैं। तो हमने ड्रामा की एक विवेक की बात यूज कर ली, जो कुछ हो गया वो 5000 वर्ष से पहले रिपीट नहीं होना है। क्यों रिपीट करें हम उसे? अपने को ट्रेंड करेंगे। संकल्प थोड़े बार बार करने पड़ेंगे। भाई ये हो गया, एक बार से काम नहीं चलेगा। सभी ये ध्यान दें, ये हो गया। अब हमें वर्तमान का सुख लेना है। वर्तमान हमारा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। मोटा सा है तो प्रश्न है, गंभीर क्यों हो गए? कितना सुंदर है वर्तमान? बहुत नहीं, भगवान सामने है। मन चाह भाग्य दे रहा है, जो चाहे ले लो। स्वमान जगा दिए हमारे, हम कुछ भी नहीं थे और सब कुछ बना दिया। कितना सुंदर भाग्य है हमारा। एक सच्ची राह मिल गई है, हमें लाइट हाउस बना दिया। लोग तो राहों पर भटक रहे हैं, उधर जा रहे हैं जहाँ कष्ट ही कष्ट है। सुंदर राहें हैं ना वर्तमान का आनंद। इस ड्रामा को लोग दूसरे रूप से भी यूज करते हैं, तब वो भी आप सुन लें। भाई जी 2 साल पहले हमारे जीवन में बहुत बुरा समय आया था। 2 साल चला वो, सारा धन संपदा नष्ट हो गई, हमें अति कष्ट हुआ। हम सोचते थे भगवान क्या पाप किए ये दिन देखने पड़े। बहुत साहूकार थे। 2 साल के बाद भगवान मिल गए। अब मुरली सुनने आते हैं, मुरली में आता है ड्रामा रिपीट होता है। कहा लौट के आते हैं, सारी खुशी गुम करके आते हैं। फिर आएंगे 2 बुरे साल। मेरे से ऐसे कई लोग कांटेक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ 2 साल तो बुरे थे, लेकिन उसके बाद का तो सोचो क्या हुआ। वो भूल गए, तुम भगवान के पास आ गए। अगर 2 साल बुरे न होते तो भगवान की तरफ देखते? बिल्कुल। वो लोग खुद कहते हैं बिल्कुल नहीं, भक्ति भी छोड़ दी थी। तो ड्रामा को ठीक से यूज करना। तो भुलाएंगे सभी पास्ट को, भुला दो। साथ साथ में संस्कारों की बात भी लेता चलता हूं। किसी में कुछ संस्कार है, किसी में कुछ संस्कार है। 1-2 संस्कार ही भारी होते हैं सबके पास, ज्यादा नहीं। मान लो कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, उसके पास 100 अच्छी बातें होंगी, पर गुस्सा करता है ना, बड़ा खराब आदमी है। सारे गुण दफना दिए गए क्रोध की चादर से।
तो अपने किसी विशेष संस्कार को पहचान कर उस पे काम करना है, काम करना है थोड़ा, वही काम, विवेक शक्ति को यूज करना है। ये जो सुंदर विवेक हमें मिला है, डिवाइन विजडम, इसको हम यूज करेंगे। क्रोध को छोड़ने का लक्ष्य बना लेंगे। बहुतों का छूट गया है। आप में से किस किस का बहुत क्रोध छूट गया? बहुत, हाथ उठाओ। 50% छूट गया। जिसका नहीं छूटा कोई ना देखना भाई, हाथ उठाओ, पीछे ना मुड़ना। हाँ, उठा रहे। लज्जा तो आएगी ना। छूटता है। आपने तो कम हाथ उठाया, मैं तो बड़ी सभाओं में हाथ उठवाता हूँ, 60% उठाते हैं। बहुत छूट गया, थोड़ा बहुत बचा है तो सेवा हो जाती है ना। बहुत वर्क करना, ये होमवर्क है। 3 मास का होमवर्क कर दो। मुझे क्रोध पर विजय पानी है, मैं विजयी रतन हूँ, उठते ही याद करो 3 संकल्प। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। टीचर बहनी सिखाएंगे स्टूडेंट्स को। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। सवेरे के प्रयोग मैंने बहुत सिखाए हैं, क्योंकि उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन जगा होता है। जो संकल्प आप करेंगे वो चीज जागृत हो जाएंगी। नोट डाउन, लिख लो अच्छी तरह। सवेरे के पहले 10 मिनट में जो संकल्प आप करेंगे वही चीज जग जाएंगी। आपने बुरा संकल्प कर लिया, मेरा तो भाग्य ही खराब है, गए। मैं तो गरीब हूं बाबा। आप गरीबों से बहुत प्यार करते हो, मैं भी गरीब हूं, गरीबी को निमंत्रण दे दिया। सवेरे उठते आपने संकल्प कर लिया, मैं संसार में बहुत भाग्यवान हूं, जगने लगा भाग्य। बहुत धनवान हूं, जगने लगा, धन आने लगेगा। ध्यान दें इस बात पर। स्टूडेंट से हमने बहुत प्रयोग कराए, एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, नौकरियों के लिए। बहुत सफल हुए। जिन्होंने विश्वास के साथ कर लिया सब सफल हो गए हैं। तो सवेरे उठकर अपने मन में और सुंदर विचार करेंगे। मैं व्यर्थ से मुक्त हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। कौन सी बुद्धि मिली हमें? दिव्य बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वरीय बुद्धि और भी सुंदर शब्द है। मेरे पास ईश्वरीय बुद्धि है, पारस बुद्धि है। मैं व्यर्थ से मुक्त हूं। मेरे संस्कार बहुत डिवाइन हैं, सुंदर, अलौकिक। संकल्पों का बड़ा महत्व है। देखो, विवेक से संकल्पों को हमने बदल दिया और अब संकल्प हमें महान बनाएंगे। संकल्पों में बहुत ताकत है। फिर ये सृष्टि का खेल ही संकल्पों के आधार से चल रहा है ना। इसलिए कहावत थी, संकल्प बदल दो तुम्हारा संसार बदल जाएगा। हम अपने संकल्प बदल दें, हमारा जीवन बदल जाएगा। ये भी लिख लो, खेल संकल्पों का है। एक व्यक्ति संकल्प कर रहा है, बिजनेसमैन है, नहीं भाई मुझे ईमानदारी से ही धन कमाना है, उसको देखो आप। एक व्यक्ति ने संकल्प किया हुआ है, नहीं धन का बड़ा महत्व है, जैसे भी हो धन कमा लेना है, उसका जीवन देखना। संकल्पों का गहरा प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुन लेंगे। सभी ज्ञान में कई कई वर्षों से हैं। हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति। वो निर्माण कर रहे हैं बहुत चीजों का। टीचर बहनें बैठी हैं, अगर वो सोचती हैं यहाँ तो कोई आता ही नहीं, बड़ी खराब जमीन है, कहाँ भेज दिया दीदियों ने, कल राठी भूमि, कोई नहीं आता, चलते हैं यहाँ से। तो यही होगा।
संकल्प कर दो, मैं इस देवी हूँ, जहाँ मैं होंगी वो स्थान मंदिर होगा, अनेक भक्त आएंगे ही। कर सकते हैं संकल्प, कर लो, वैसा ही होगा। मैं इस घर की इस देवी हूँ, सभी माताएं, मेरा घर मंदिर है, मंदिर बन जाएगा। उठते ही पहले 10 मिनट अपने को चार्ज कर दो। ये ले जाएं आप यहाँ से, इस भट्टी से 10 मिनट सुंदर संकल्प क्रिएट करो, तो अनेक संकल्प नष्ट हो जाएंगे। संकल्प ठीक हो गए, संस्कार आपे ही बदलते जाएंगे। केवल ध्यान देंगे हम, हर एक को ये पता होना चाहिए मेरे पास ये संस्कार है खराब थोड़ा। अगर ये भी पता नहीं तो उसको विवेकवान नहीं कहा जाएगा। भाई मैं मुख से बुरा बोल देता हूं, ये खराब बात है। कईयों को होता है, मेरे पास आते हैं, भाई जी बुरा बोलने का संस्कार पड़ गया, मुझे खराब लगता है, मैं अपनों को ही बुरा बोल देता हूँ, फिर पछताता हूँ, मुझे विधि बताओ इससे कैसे बचूं। मैं तो एक ही विधि बताई, सोचो मैं वरदानी हूँ, मुझे ऐसे बोल बोलने हैं जो दूसरों के लिए वरदान बन जाएं। बस देखा कभी देवियां श्राप दे रही हो किसी को? ऋषियों को तो दिखाया, दुर्वासा आदि और भी गुस्सा आता था, श्राप दे दिया। लेकिन श्राप देते ही क्या नुकसान हुआ था पता? क्या हुआ होगा नुकसान? सारी जो तपस्या की शक्ति थी ना, नष्ट हो गई। फिर से करो। देवियों ने किसी को श्राप नहीं दिया है, वरदान। तो मैं तो इस देवी हूं, मान आत्मा हूं, मुझे तो वरदान देने। बस थोड़ा दिन चिंतन में आएगा, बोल बदल जाएंगे। तो अपने संस्कारों का ज्ञान, सबसे सुंदर प्रैक्टिस, जो ज्ञान में पुराने हैं उन्हें मालूम है। अव्यक्त बाबा ने अनेक बार सभाओं में 5 स्वरूपों के अभ्यास की प्रैक्टिस कराई। ओम शांति भवन से शुरू किया था, मुझे याद रहता है। विदेशियों का ग्रुप आया, पहले 5 स्वरूपों की बात नहीं थी, स्वदर्शन चक्र घुमाओ ये सब थे। बाबा ने उन्हें 5 स्वरूप गिनाए, ये तुम्हारे स्वरूप हैं, इनका अभ्यास किया करो। साथ में संकल्प देंगे। अब मेरे साथ साथ अभ्यास कर लेना सफेद लाइट में ही। मैं चैतन्य आत्मा हूं। चलो कर दो भाई, लाल लाइट कर दो। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मेरे संस्कार प्योरिटी के, शांति के, सुख देने के, प्यार बांटने के, निर्भय रहने के हैं। स्वीकार कर लो, ये मेरे संस्कार हैं, ये हैं मेरे पास। आदि स्वरूप को देखें अपने, देव स्वरूप सामने ले आए, अपना पहला जन्म। मेरे संस्कार यहाँ संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पवित्र हूं मैं। सुखदायी जीवन, सुखों के भंडार, प्रकृति का मालिक हूं, अधीन नहीं, दाता के संस्कार हैं, प्रजा पालना के संस्कार हैं मेरे। इस देव देवी स्वरूप में आ जाएं। मैं अष्टभुजाधारी देवी,
महिमा सुने अपनी भक्त क्या गुणगान कर रहे हैं। हे देवी तुम असुर संहारिणी हो, विद्यादायिनी हो, सिद्धिदाता हो, पापनाशिनी हो, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो, सुखदायिनी हो, तुम विघ्न विनाशक हो, सिद्धि विनायक हो, विद्या देने वाले हो, सुखदेव हो। ये हैं मेरे संस्कार। बस गहराई से स्वीकार करें, ये हैं मेरे संस्कार। श्रेष्ठ ब्राह्मण ईश्वरीय पालना में पलने वाले, दाता विधाता वरदाता देने वाले, मुख से सुखों की बरसात करने वाले, ज्ञान अमृत पिलाकर सभी के जलते चित्त को शीतल करने वाले, वरदान देने वाले, ये हैं मेरे संस्कार। मैं फरिश्ता बहुत हल्का रहना मेरा संस्कार। बंधनों से मुक्त, संपूर्ण पवित्र, धरती के आकर्षणों से ऊपर, सब मेरी ओर आकर्षित होते हैं, मैं किसी की ओर नहीं। ये हैं मेरे संस्कार। ओम शांति। तो अपने एक एक संस्कार को पहचान कर ज्ञान का चिंतन करके उस पर विजयी होंगे और अपने ये संकल्प करेंगे, मेरे संस्कार ये हैं, ये नहीं। परेशान रहना मेरा संस्कार नहीं, मेरा संस्कार है शान में रहना। दुख देना मेरा संस्कार नहीं, मेरा संस्कार है सुख बांटना। क्रोध करना मेरा संस्कार नहीं, मेरा संस्कार है प्यार और शांति देना। उन्हें रिजेक्ट करेंगे, इन्हें एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। जो बुरे संस्कार हैं ये मेरे नहीं हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं उन्हें। जिन्हें हम रिजेक्ट करते हैं वो चीज़ें हमारे पास नहीं आती। कहेंगे नहीं तो ध्यान ही नहीं देते हमारी ओर। कोई आपका मित्र भी आता हो, आप पूछो ही नहीं, एक दो बार आएगा फिर कहेगा छोड़ो यार, ये तो पूछते ही नहीं। हम भी इन संस्कारों की खातिरी न करें, जरा रिजेक्ट करें, ये मेरे नहीं हैं। विकारों के संस्कार, काम के संस्कार पूरे हो गए। अब मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, ये मेरे संस्कार हैं। मैं सभी को एक चीज की ओर ध्यान दिलाऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप गृहस्थ वाले हैं या टीचर बने हैं, कुमार हैं, अदर कुमार, समय आ गया है। कौन सा? पहले तो हम सब कहते थे आएगा, अब नहीं कहेंगे आएगा। 2 साल तो हमने देख लिए, 2 झटके, 10 झटके तो लगेंगे। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, भारी लगेंगे। ये 2 तो लगेंगे बहुत हल्के थे। कैसा समय आ गया है? हाँ, विनाश से पहले इस संसार में और बहुत कुछ होने जा रहा है। डरना नहीं है आप, मैं केवल बाबा की बात सुना रहा हूँ और सुना इसलिए रहा हूँ कि हम अपने को तैयार करें। भाई हमें सुना दिया जाए कि तुम ज्ञान सरोवर जाओगे, रास्ते में पहाड़ियाँ गिर गई हैं, तो हम क्या करेंगे? डरेंगे या दूसरे रास्ते चले जाएंगे?
बाहर भाई ठंडी हवा बहुत चल रही है, तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे अगर हम कपड़े पहन के चल देंगे अपने काम पर। हमें डरना नहीं होता, इंतजाम करना होता है। विनाश से पहले मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। मेरा वाच नहीं है, भगवान वाच, कई बार कहा भगवान ने। क्यों पिसेंगे? सभी को अपने हिसाब किताब चुकतू करके ही घर जाना है। और हमें क्या करना होगा? घबराए नहीं आप, अपने भी चुकतू करने हैं और दूसरों के भी कराने हैं। ऐसा अच्छा योग करें कि हमारे योग के वाइब्रेशन से दूसरों के भी पुण्य उदय होने लगे। अब थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएं सभी। जैसा जीवन आपका अब तक चला है, अब नहीं चले। कहीं भी आप उलझ गए हों गृहस्थ में उलझने बहुत हैं, बढ़ती जाती हैं। उलझनों में अपने को उलझा देना या उनसे बाहर निकल आना, ये अपने हाथ में है। माताएं बहुत उलझ गई हैं कहीं कहीं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा ही जानता हूँ आप उलझे हुए। कहाँ का ग्रुप है मुझे तो ये भी नहीं पता अब तक। कहाँ का है? जूनागढ़ के हैं, पोरबंदर। अच्छा, किस में उलझ जाती हैं माताएं? 3 बच्चे हैं, सुनते नहीं हैं। वो सुनते नहीं आपकी और आप भगवान की नहीं सुनते। कौन बुद्धिमान है? सोच लो। बच्चे पढ़ते नहीं हैं। एक माता हंसा रही कल, बच्चे 7वीं क्लास में है, लैपटॉप लेके दिया, ऑनलाइन पढ़ाई है। माँ देखने गई चुपचाप, तो देखा गीत चल रहा है, डांस कर रहा है। कहा रे पढ़ाई कहाँ गई? अरे मम्मी पढ़ता हूँ। माताएं दुखी होती हैं बेचारी। सारी जिम्मेदारी माताओं ने अपने ऊपर ली है, भाइयों को मुक्त किया है थोड़ा बच्चों से। वो कहते हैं मेरे बच्चे तुम्हारे थोड़ा ही हैं। तो सारा बोझ बच्चों का माताओं ने अपने सिर पे रख लिया है। उलझो नहीं। एजुकेशन का इतिहास मुश्किल से 100 साल का है, पूरा हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता 2025 के बाद कुछ रहेगा। ये डिग्रियां सब खाली। ईश्वरीय एजुकेशन इसलिए शुरू कर दी बाबा ने, हल्के हो जाओ। और ये याद रखेंगे सभी, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी। बच्चे, परिवार, काम धंधे, पैसा सब अच्छा। अगर ये कोई समझ लेता है और ध्यान दे अपनी स्थिति पर, ज्ञान योग पर, पढ़ाई पर, तो अनेक समस्याएं खत्म। अब वो करना है या ये करना है। बच्चे आपके अच्छे रहेंगे, ऐसे नहीं सभी बच्चे ऐसे हैं, अच्छे बच्चे बहुत हैं। आपके बच्चे, आपके परिवार, आपका धंधा और धन सब अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहे? स्थिति। स्थिति अच्छी किसे कहते हैं? क्रोध ना आए, परेशान ना हो, ठंडे ठाकुर ना बन जाए, 6 बजे उठ रहे सो के, भगवान भी सो गया सब कुछ दे दे के, तब हम उठे हैं। उसका तो देने का अलग समय है। तो चुस्त करे अपने को। और मैं जो बात आपको कह रहा था वो ये कि देने का समय आ रहा है। बाबा बहुत कहते थे, 30-35 साल से कहते हैं, मैं सुन रहा हूं। ऐसा समय आएगा सारा संसार तुम्हारी ओर प्यासी नजरों से देखेगा। वो समय आ गया है। कोरोना ने भय इतना व्याप्त करा दिया है संसार में, और उसके बीज इतने गहरे डाल दिए हैं कि अनेक लोग डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन इस संसार की अगली महामारी है। उसकी कोई दवाई संसार में नहीं है। 3rd वेव की तैयारी कर ली सरकार ने, पर हो सकता है कुछ और ही आ जाए। तुम तैयार बैठे रहो, ये भी तो संभव है।
यही होगा। थर्ड वेव के बारे में मैं गहरी बात ये बता दूं, संसार में लोगों ने, डॉक्टर्स ने और वैज्ञानिकों ने फैला दिया थर्ड वेव आ रही है। गलती कहाँ हो रही है बताओ? हम आह्वान कर रहे हैं, आ जाओ, आ रही है। सभी संकल्प करो ना, आप सभी पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं। आएगी ही नहीं तो नहीं आएगी। ये सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक गलती संसार के लोग कर रहे हैं, डरा रहे हैं। तीसरी वेव आ रही, घर से बाहर न निकलना, नाक कान सब बंद कर लो। पहले कहते थे खुली हवा में रहो, अच्छी हवा, श्वास अच्छा लो, कहते सब बंद करो। पहले कहते थे पॉजिटिव हो जाओ, अब कहते निगेटिव हो जाओ। कैसा समय आ गया, खेल बिगड़ गया ना। इसलिए आह्वान नहीं करना है। बहुतों में एक भय फैल गया है। ये क्वेश्चन आते हैं, अपनों को खोने का भय। अरे खोएंगे ही नहीं ना, भय क्यों कर रहे हो? भय अट्रैक्ट करता है, उन चीजों को आकर्षित करता है। आप संकल्प करो ना, हमारे साथ भगवान है, सृष्टि का बीज, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अपने खोएंगे ही नहीं ना। जिन्होंने भगवान को अपना बना लिया, उनके अपने खोएंगे नहीं। इसलिए भय को निकाल दो। तो देने का समय आ रहा है, सब तैयार हों देने के लिए। और इस भट्टी में अपने से पूछना, संसार को देने के लिए मेरे पास क्या है? जैसे किसी के पास पैसा हो और कोरोना में लोगों ने भोजन देना शुरू कर दिया था ना गरीबों को, तो है ना, उनके पास पैसा था, चलो भाई भोजन देंगे, कहीं और तैयारी, ऑक्सीजन दिया, कहीं कुछ दिया। मेरे पास संसार को देने के लिए क्या है? क्या मैंने अपना ओरा समझते हैं, आभा मंडल, ऐसा बनाया है कि जहां मैं हूं, घरों में है ना, आप अपने आसपास के घर वाले सभी निर्भय हो जाएं। क्या मेरा आभा मंडल ऐसा है कि आपका चारों ओर के लोग महसूस करें कि ये हमारे साथ हमारी छत्र छाया है, हम सुरक्षित हैं? क्या हमारे वाइब्रेशंस मिलते ही भटकती आत्माएं भी मुक्त होने लगेंगी? सबसे बड़ा काम, करोड़ों करोड़ों मरे हैं कोरोना में, लाखों नहीं, बहुत संख्या थोड़ा ही बताई जाती है। हॉस्पिटल वाले बताते थे हमें, रात के 12 बजे शुरू होता है असली खेल तो, और हम जगे होते हैं, देखते हैं लाशें ही निकल रही आगे से, भयभीत हो जाते हैं हमारा भी नंबर ना आ जाए। होगा ना मनुष्य को। 20 लाशें निकाल दी, ट्रक में भरी, कहाँ ले गए किसी को पता नहीं, अननोन, बहुत मरे। तो इनके न संस्कार हुए, न अपने प्रियजनों से ये मिले, कोई मिल ही नहीं सका ना, ये सब भटक गए हैं। इन आत्माओं को घर की राह दिखाना किसका काम होगा? हमारा। बहुत अच्छा विचार करेंगे, अपने चित्त को शांत करना है हमें। सबसे अधिक बुद्धिमान वही है जो अपने चित्त को शांत कर दे। लिख लो, रोज पढ़ा करना। सबसे अधिक बुद्धिमान वही है, या ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न वही है जो अपने चित्त को शांत कर दे। थोड़ी थोड़ी देर परम धाम में जाकर बैठा करें। ये साधना सबको करनी है। एक है योग लगाना, दूसरा अपने घर में जाके बैठ गए, शांत है वहाँ। जैसे बर्फ के पास बैठ जाएं तो ठंडक आने लगेगी ना, शांति धाम में तो जैसे शांति का सागर लहराता है। मैं आत्मा वहाँ बैठ गई, अपने को बहुत तेजस्वी आत्मा देखेंगे। चलें अभी 1 मिनट के लिए करते हैं। मैं तेजस्वी आत्मा, मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं।
मेरे चारों ओर शक्तियों का आभामंडल है, शक्तियों के घेरे के बीच में हूं। अब मैं आत्मा यहां से अपने आभामंडल के बीच में चली परम धाम की ओर आभामंडल के साथ उड़ेंगे। जा रही हूं ऊपर, बैठ गई परम धाम में। यहाँ चारों ओर गहन शांति है, लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। ये शांति मुझ में समाने लगी। इस शांति को स्वयं में भर कर मैं आत्मा वापिस आ गई अपनी देह में। ओम शांति। दो चीजों पर और ध्यान देंगे, ज्ञान का चिंतन और स्वमान की प्रैक्टिस व्यर्थ को समाप्त करता है। हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है, मैंने आपको कहा। बस ये एक राज सभी भाई बहनें साथ ले जाएं। क्या हम स्वयं संकल्पों की रचना करेंगे? अगर हम नहीं करेंगे तो मन आपे ही संकल्पों की रचना करेगा, और वो क्या कर देगा वो हमें पता नहीं। कहाँ ले जाएगा हमें? संकल्पों की रचना हम करें। योग में बैठते हैं, हम संकल्प की रचना करते हैं ना, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं आत्मा ज्योति हूँ, मैं पीसफुल हूँ। ये रचना हुई ना, इसे कहते हैं रचना करना। संकल्प खुद क्रिएट करें, ये कला बढ़ाते चलें। हमारे पास ये कला है, और जिसको हम चिंतन कहते हैं उसका अर्थ है मुरली की कुछ बातें याद रखना। चिंतन का ये अर्थ नहीं हम नया कुछ सोच के निकालेंगे। मुरली की कुछ बातें याद रखना। आपको रोज की मुरली में कम से कम एक सुंदर बात मिल जाएगी। आप मुरली को इस ध्यान से सुनना। मुरली एक टॉपिक पर चलाते हैं बाबा, टॉपिक होता है, बीच बीच में इधर उधर की उससे जुड़ी हुई बातें सुनाते हैं। ये नहीं कुछ का कुछ सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाबा की मुरली में आया 4-5 दिन पहले, बच्चे स्वयं को मेरे हवाले कर दो। अच्छी लगी ये बात या नहीं? सुनी तो मैंने बहुत बार थी, पर उस दिन अति प्रिय लगी। भगवान कह रहे तुम ऐसे ही परेशान रहते हो, अरे मेरे हवाले कर दो ना, समस्याएं भी चिंताएं भी। और बहुत गहरी बात है, अपने पुरुषार्थ की, कोई समस्या की, कोई बड़ी परेशानी हो, बाबा ये ठीक करनी है, प्लानिंग आप करो। ये बीमारी हो गई है, मुझे ठीक होना है, प्लानिंग आप करो, क्या करना है देखना, अनुभव। लेकिन ये बहुत समीपता की बातें हैं।
बाबा से बहुत अपनापन होगा, ये उसकी बातें हैं। बढ़ाते चलें, प्रैक्टिस करें, अपने को प्रभु हवाले। अच्छी लगी ना बहनों को, भाइयों को? बच्चों की चिंता हवाले कर दो ना उसके। सच्ची बात तो ये, आप कुछ कर भी नहीं सकती ना, या कर सकती हो? कर सकती है बच्चों के लिए कुछ? बच्चे घर से स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो कहाँ चले जाएं आपको पता चलेगा क्या? खेल बहुत चलता था ना ये। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, और जो करने वाला है उसके हवाले नहीं करते तो वो भी सोचेगा ना, क्या करूं इनके लिए, आते ही नहीं मेरे पास। स्वमान, ये मैंने आपको सार में बताया। अपने संकल्पों को इस तरह हम समाप्त करेंगे, चित्त को शांत करेंगे। संकल्पों का तूफान, इसका जंजाल तो सागर की तरह है, कहाँ तक जाएंगे उसमें। चित्त को शांत करें। ऐसी अपने पास 5 बातें कोई लिख लेना जिससे हम शांत रहें, निश्चिंत रहें। जैसे एक ये है भाई, बाबा के हवाले कर दो, परम धाम में जाकर बैठें कुछ देर, संकल्प क्रिएट करें बहुत सुंदर। स्वमान बहुत बड़ी चीज है। स्वमान स्मृतियां दिलाई हैं बाबा ने, तुम कौन हो। और आपने सुना होगा कि ज्ञान की शुरुआत भी इससे ही हुई, मैं कौन, और एंड भी इससे ही होगा। उसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा। शुरू हुआ मैं कौन, मैं आत्मा, और एंड होगा मैं कौन सी आत्मा। कौन सी, हमारी जो ऊंचाई है वो हमारी समझ में आ जाएगी। हम कितने महान हैं, हमारा एक एक संकल्प क्या करता है, हमारी प्योरिटी संसार के लिए क्या है, हमारी योग की शक्ति कैसे युग बदल देती है, सब समझ में, अपना महत्व समझ में आ जाएगा। हम अपने को जान जाएंगे, और जब अपने को जान जाएंगे तो बाबा को भी संपूर्ण रूप से जान जाएंगे। स्वमान को बढ़ाते चले। बहुत लोग स्वमान के महत्व को समझते नहीं है। सिंपल बात, जो स्वमान की बात आप सुने उससे अपने को स्वीकार कराएं। मैं एक महान आत्मा हूं, बस हूं, स्वीकार करो। ये नहीं अंतर मन कह रहा तुम तो नहीं हो, तुम तो नहीं हो महान, क्या तुम्हारी स्थिति है, महान हो तुम, ये ना हो। भगवान ने कहा तुम महान हो, हम उसकी मानेंगे, अपने मन की नहीं। स्वीकार कराओ, मैं शिव शक्ति हूं, शिव ने मुझे शक्तियां दे दी हैं, स्वीकार करो। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मेरा एक एक संकल्प विश्व का कल्याण करता है, स्वीकार करो। जितना ये चिंतन में आएगा व्यर्थ खत्म हो जाएगा, योग बहुत अच्छा लगेगा, योग की शक्तियां बढ़ेंगी। तो ध्यान देंगे, जिस जिस तरह का व्यर्थ चलता हो, एक तो उसकी पकड़ हो जाए, उसको ज्ञान के द्वारा हटाएं। 5 स्वरूपों के अभ्यास पे बहुत ध्यान देंगे। परम धाम में जाकर बैठना ये आपको अनुपम अनुभव कराएगा जीवन में। 2 बार भी कर लो दिन में, बस सवेरे शांत में 6 बजे तक, कभी भी शाम को 6 से 8 के बीच कभी भी 2-3 मिनट 5 मिनट का प्रोग्राम बना दो। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम धाम में जाकर बैठना है, बस बैठना है और ये संकल्प करना, यहाँ की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। संकल्प को रिपीट कर सकते हैं, शांति मुझ में समा रही है। ऊपर शांति का सागर भी है, उसकी शांति भी मुझ में समा रही है। तो ये अभ्यास, ये हमारी साधनाएं हैं, इसको अपने जीवन में जोड़ लेना। फिर याद दिला देता हूँ लास्टली, आपका जीवन सरल हो जाएगा, आपका परिवार सुखद हो जाएगा,
आपके परिवार में प्यार और खुशी बहुत हो जाएगी। इन दोनों की बहुत जरूरत है। और दाता बन जाएंगे संसार को देने वाले, क्योंकि अगर व्यर्थ है तो खजाने बहने लगते हैं। व्यर्थ छूटेगा, हम खजानों के भंडार बनेंगे और देने